काला सागर, ये नाम तो आपने पहले भी सुन रखा होगा और इसे सुनकर हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि शायद इस समुद्र का पानी काला होगा, जिसकी वजह से इस समुद्र को काला सागर नाम दिया गया है। लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही है। इस समुद्र को ये नाम काले पानी की वजह से नहीं, बल्कि इस समुद्र को काला सागर कहे जाने के कारण कुछ और ही है। दोस्तों, ये समुद्र कई सारे रहस्यों का घर है। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे अंडर वाटर रिजर्व, बड़े बड़े जहाज और 100 साल पुरानी डेड बॉडीज भी देखने को मिल जाएंगी। और ये सभी कुछ यहाँ बिल्कुल तरोताजा स्थिति में मौजूद हैं। इन बॉडीज को यहाँ पड़े हुए 100 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन इन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कल ही इनकी डेथ हुई हो। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने साल गुजरने के बाद भी ये बॉडीज बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में किस तरह से मौजूद हैं। आखिर इस काले सागर में ऐसी क्या खास बात है जो ये इन सभी चीजों को प्रिजर्व करके रखता है। दोस्तों, ये समुद्र खुद में एक मिस्टीरियस जगह है। इसकी गहराई में कई सारी ऐसी मिस्ट्रीज और अमेजिंग स्टोरीज छिपी हुई हैं, जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। यह सागर वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के बीच मौजूद है और इसे अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन, यूनिक इकोलॉजी और हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये सागर मेडिटेरियन सी से बॉस्फोरस स्ट्रीट के चैनल से जुड़ा हुआ है, जो इसे एशिया और यूरोप के बीच एक मेजर ट्रेड रूट बनाता है। दोस्तों, दूसरे समुद्रों की तरह इस सागर की भी लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी का बिहेवियर काफी ज्यादा अमेजिंग है, जिसकी वजह से हमेशा से ही वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते रहते हैं। बात की जाए इसके पानी की तो इसका पानी भी काफी ज्यादा अलग है। दोस्तों, ब्लैक सी का पानी एक लेयर में नहीं है, बल्कि यहाँ आपको इसके पानी की कई सारी लेयर्स देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, ब्लैक सी में मौजूद ये पानी के लेयर्स आपको अलग से दिखाई दे जाएंगे। इनकी सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये लेयर्स कभी भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होती। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें जो इसे यूनिक बनाती हैं। जैसा कि आप और हम जानते ही हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। समुद्र के पानी के ऊपर की सरफेस से लेकर नीचे तक सिर्फ ऑक्सीजन ही होती है, जो कि एक फ्लो में मोशन करती है। इसी फ्लो की वजह से पानी में रहने वाले जीव सरवाइव कर पाते हैं। यहाँ रहने वाले जानवर पानी से ही ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं। लेकिन ब्लैक सी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस समुद्र में जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे, यहाँ आपको वातावरण उतना ही ज्यादा खतरनाक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ब्लैक सी के बॉटम पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अगर आप इस समुद्र में जाएंगे तो आपको ऊपरी सरफेस यानी कि लगभग 150 मीटर तक तो ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये सी क्रिएचर्स रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस समुद्र में नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जाएगा। 150 मीटर के बाद ब्लैक सी के हिस्से को एलियन वर्ल्ड बताया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन न होने की वजह से ही इस जगह एनिमल सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि प्राचीन काल से अब तक ब्लैक सी में जो कुछ भी गिरा है वो डूब तो गया है, लेकिन आज भी वैसे के वैसे ही हाल में मौजूद है। क्योंकि किसी भी चीज का सड़ना या गलना ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। वातावरण में ऑक्सीजन होने की वजह से ही चीजें गलती हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ना तो कोई मेटल गलेगा और ना ही हमारी बॉडी डीकंपोज्ड होगी। और यही कॉन्सेप्ट ब्लैक सी के अंदर भी मौजूद है। दोस्तों, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ब्लैक सी पर रिसर्च करी तो उन्हें यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो आज से हजारों साल पुरानी थी, लेकिन इतना समय गुजरने के बाद भी ये बिल्कुल वैसे की वैसे ही समुद्र की गहराई में समाई हुई थी। ब्लैक सी के इस यूनिक स्ट्रक्चर का असर हमें मरीन लाइफ के ऊपर भी देखने को मिलता है। हमें इसकी ऊपरी सरफेस पर कई सारी मछलियां देखने को मिलेंगी जो ब्लैक सी की ऊपरी सरफेस पर पाई जाती हैं, लेकिन इसकी मिडिल लेयर में कोई भी समुद्री जीव देखने को नहीं मिलता। शायद यही वजह है कि इसे ब्लैक सी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी थ्योरीज हैं जो इसके नाम के लिए बताई जाती हैं। बताया जाता है कि समुद्र के इस हिस्से में किसी भी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलती। यही वजह है कि इसे डेड जोन के नाम से जाना जाता है। कई सारे लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ जाने वाले जहाज या तो गायब हो जाते हैं या फिर उन्हें कभी देखा ही नहीं जाता। दोस्तों, इसी वजह से ब्लैक सी को डार्क और मिस्टीरियस बताया जाता है। यह समुद्र आज से नहीं बल्कि कई सालों से रहस्य बना हुआ है। इसने कई सारी जंगें और सभ्यताएं देखी हैं। ये ब्लैक सी रोमन और ओटोमन एम्पायर के समय से ही एक इम्पोर्टेंट सी रूट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रास्ते पर होने वाले ट्रेड और वॉर की वजह से कई सारे जहाज हैं जो इस समुद्र में समा गए और समय के साथ ही धीरे धीरे इन जहाजों के अवशेष भी इस समुद्र की गहराई में कहीं खो गए, जो आज भी हमारे हिस्टोरियंस और डाइवर्स के लिए एक एक्साइटमेंट का सोर्स बने हुए हैं। दोस्तों, पहले जब यहाँ से ट्रेड किया जाता था तो जहाजों को इस जगह पर बहुत ही खतरनाक तूफानों का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि कब मौसम खराब होगा
और कब यहाँ तूफान आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने कभी ना कभी ये भी सुना होगा कि ब्लैक सी के अंदर नोआ की आर्क को देखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि नोआ कौन थे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोआ का जिक्र बाइबल में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि एक बार गॉड ने पूरी दुनिया को खत्म करने का फैसला किया और इस दुनिया को खत्म करने के लिए एक नेचुरल डिजास्टर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जिस वक्त ये दुनिया बाढ़ में डूब रही थी, तभी नोआ और उनकी फैमिली इस दुनिया में रहा करती थी। इस घटना में सब कुछ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि दुनिया में जितने भी जीव जंतु और मानव मौजूद थे वो सभी खत्म हो गए। अगर कोई जिंदा रहा तो वो नोआ और उनकी फैमिली और उनके साथ वाले लोग थे। नोआ की फैमिली को बचाने के लिए गॉड ने उन्हें एक बहुत बड़ी नाव बनाने को कहा, ताकि उन्हें इस बाढ़ से कोई नुकसान न पहुंचे। बताया जाता है कि नोआ की आर्क माउंट अरारत पर ही आकर रुकी थी, जो कि ब्लैक सी के पास ही मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों ब्लैक सी के पानी को शापित भी बताया जाता है और इसका कारण यहाँ मौजूद ये प्रिजर्व डेड बॉडीज हैं। इसके अलावा यहाँ गिरकर कई सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ बॉडीज के प्रिजर्व होने के पीछे कोई भूत प्रेत या कोई सुपर नेचुरल फिनोमिना नहीं है, बल्कि एक साइंस है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ब्लैक सी की गहराई में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है और किसी चीज को खराब करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि यहाँ गिरने वाली कोई भी चीज कभी खराब नहीं होती। दोस्तों सिर्फ डेड बॉडीज ही नहीं, बल्कि यहाँ कई सारे ऐसे शिप्स के मलबे भी दबे हुए हैं जो आज भी उसी हालत में देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ शिप्स तो ऐसे हैं जो आज से लगभग 3 से 5 हजार साल पुराने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ ये जहाज डूबता ही क्यों है। तो दोस्तों इस पर रिसर्च की गई तो इस जगह एक ट्रायंगल का नाम निकल कर आया। ये ट्रायंगल बर्मुडा ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये भी कुछ बर्मुडा ट्रायंगल के जैसा ही है। इस समुद्र में मौजूद इस ट्रायंगल को ब्लैक सी ट्रायंगल कहा जाता है। इसके अलावा इसे ट्रायंगल ऑफ डेथ भी बोला जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैग्नेटिक अनोमली की वजह से जहाजों के सिस्टम खराब हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे एक नेचुरल फिनोमिना बताते हैं, लेकिन इसके पीछे सही कारण क्या है ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों ये समुद्र काफी ज्यादा खतरनाक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। इसे आइलैंड्स का घर भी कहा जाता है। यहाँ पूरे 28 आइलैंड्स मौजूद हैं जो अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। ये आइलैंड इस जगह खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे प्लांट और एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। दोस्तों इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। इसके अलावा इस समुद्र के नीचे अंडर वाटर रिवर भी बहती हैं, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर नदियों में से एक माना जाता है। दोस्तों ब्लैक सी में मौजूद ये नदी इसकी सरफेस पर रहने वाली मरीन लाइफ को जिंदा रखने का काम कर रही है। इसके अलावा कई सारे लोगों का मानना यह भी है कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर भी ब्लैक सी के अंदर ही डूबा था। और भी न जाने कितने सारे ऐसे रहस्य हैं जो ये सागर अपने अंदर छिपाए हुए है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।